वाल्मीकि नगर को में हम जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, आप जानते हैं कई वर्ष पूर्व से वहां इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो हम लोगों ने कोशिश की है कि वो क्या खासियत चीज है। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो है, अब जो आप वहां पर सोच लीजिए कि जो चीजें हैं क्या है, वहां पर पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है, ये तीनों चीज है। कहीं भी आप देख लीजिए बिहार में ऐसी कोई जगह है, और देश भर में कहीं देखिए कहीं इतनी सुंदर जगह होती है कि तीन चीजें, पहाड़ भी है, जंगल है और वहां पर नदी है, सब इतना इंपॉर्टेंस। और वहां जाकर के देखेंगे और फिर तो जानते ही हैं कि वहां का जो जंगल है तो उसको तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही हम लोगों ने समझा था वहां पर कि वाल्मीकि नगर को में हम इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, और उसके लिए काम शुरू किया गया है। ताकि उसी को ध्यान में रखते हुए जो काम आप लोगों ने किया है, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है वहां पर जो सब कुछ भी किया गया है कि जो वाल्मीकि सभागार, अब ये भी जाकर के वहां हम लोगों ने एक एक चीज को देख लिया, कहां पर बनेगा, स्थल का चयन किया है। तो कम से कम आज उसका आप लोग शिलान्यास कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है। और उसी तरह से जो छूट गया था कि दो जगह का तीसरा हमने जिक्र किया, ये 2000 का जो क्षमता का सभागार जो मुजफ्फरपुर में भी ये हो रहा है, तो ये कम से कम खुशी की बात है। और बहुत सारा काम हुआ है आज, जो जिसका उद्घाटन हुआ, शिलान्यास हुआ, सबके लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ चीजें जो पहले से बनी है उसके बारे में भी लोगों को तो मालूम है ही और देख ही रहे हैं। यह बता लीजिए कि जो पटना में हम लोगों ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र नाम दिया है, और वहां पर सबसे पहले शुरू हुआ ज्ञान भवन, उसके बगल में बनवाया बापू सभागार, 5000 की क्षमता। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी क्षमता का कोई सभागार नहीं है, तो बापू सभागार उसका नामकरण हम लोगों ने किया है, वो है वहां पर। और फिर सभ्यता द्वार, उसके पीछे देख लीजिए, पूरी इतिहास को देखने के लिए, पौराणिक चीजों को जानने के लिए। और उसके साथ साथ हम लोगों ने नामकरण किया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, इसलिए सम्राट अशोक का एक सांकेतिक प्रतिमा लगाए। किसी को तो मालूम नहीं है कि उनकी प्रतिमा कैसी थी, उनका जन्मदिन क्या था, ये नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी एक सांकेतिक प्रतिमा हम लोगों ने वहां पर लगाई। तो एक तो वहां पर सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र का काम हुआ, और इसके अलावे जो बिहार संग्रहालय बना, ये पता है ना कि साहब पटना संग्रहालय तो पहले से मौजूद है, और उसके बाद हम लोगों ने जो बिहार में काम शुरू कर दिया, तो बिहार का जो बना है, और अब तो बिहार और पटना दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ा भी जाएगा, उसके लिए भी काम की शुरुआत होने वाली है। सब कुछ हुआ। और फिर इसके अलावे आप जानते हैं कि सरदार पटेल भवन हम लोगों ने बनवाया। अब सरदार पटेल भवन है कि चाहे जैसा भी इसको स्थिति आ जाए, बुरी स्थिति आ जाए, भूकंप की स्थिति आ जाए, तो सबसे भीषण स्थिति भी आएगी, उसमें भी वो बिल्डिंग बचा रहेगा। और उसी में पुलिस को रखा गया है, और उसके साथ साथ और भी उसमें व्यवस्था वहां पर हम लोगों ने किया है। तो ये सरदार पटेल भवन का जो निर्माण किया गया है वो बहुत अच्छा है, और जो हम लोगों की इच्छा थी वो सरदार पटेल भवन भी हो गया। और उसके अलावा अभी हाल ही में एक और भी अंजुमन इस्लामिया भवन का भी, उसका भी जो निर्माण करवाया है, वो लगभग करीब करीब इनका काम पूरा हुआ है। तो अंजुमन इस्लामिया भवन भी बना है, वो बहुत अच्छा है। और फिर अभी हाल ही में बोध गया में ही महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र, ये सब आपको तस्वीर दिखवा रहे थे, तो महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र भी बन गया। तो ये सब चीजें अच्छी बनी, हम उसका इसलिए जिक्र करना चाहते हैं। इसलिए कई चीजों का काफी अच्छे ढंग से भवनों का निर्माण किया गया है।